बठिंडा में हुई फायरिंग को लेकर जो मामला हुआ था और उसको लेकर कुछ अपडेट जो है वो सामने आई है। आपको बता दें कि 4 आर्मी के जवानों को मारने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आपको ये भी बता दूं कि ये पूरी वाकया जो है वो 12 अप्रैल को पेश आई थी, जहां पे मिलिट्री स्टेशन की अगर हम बात करते हैं वहां पर जो है 4 आर्मी के जवानों को मार दिया गया था, यानी उन पर फायरिंग की गई थी। और उस समय जो था वो अपराधी जो था वो गिरफ्त में नहीं आया था, लेकिन आज एक सीनियर अधिकारी ने पूरी जानकारी दी है और आज उन्होंने बताया है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने उस पर जो थी 4 इंडियन आर्मी के जवानों पर गोलियां बरसाई थी। आपको ये भी बता दूं जो मामला बताया जा रहा है वो निजी बताया जा रहा है कि कुछ पर्सनल रंजिश थी जिसके चलते जो है उनको मार गिराया है। और पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ पूरी जानकारी दी है वो भी आप तक विस्तार में रखेंगे। और आपको बता दें कि जब ये फायरिंग हुई थी मिलिट्री स्टेशन के पास, कयास लगाए जा रहे थे कि कोई गुटबाजी जो है वो उसके चलते फायरिंग हुई है, कोई गैंगस्टर वॉर हो सकती थी, या फिर ये कयास लगाए जा रहे थे कि टेररिस्ट हमला हो सकता है। लेकिन इसके बाद एक एसएसपी बठिंडा की बात की जाए, एसएसपी पंजाब की बात की जाए, तो उन्होंने ये जानकारी देते हुए कहा था कि ये कोई आतंकवादी हमला नहीं है, ना ही कोई इस तरीके की है। हालांकि फ्रीटिसाइड का जिस तरीके से हम बता दें कि कुछ नाम दिया गया था, कहा गया था कि ये 2 गुटोबाजियों के बीच में फायरिंग का मामला है, उस समय ये बातें स्पष्ट नहीं हुई थी, लेकिन इसके चलते कुछ सस्पेक्टेड लोगों को गिरफ्तार जरूर किया गया था। उन सस्पेक्टेड में से जो पहचान हुई है ये बताते हुए आज बताया है कि जो बठिंडा के पास 4 सैनिकों को मारा गया था उसके अपराधी को पकड़ा गया है। और ये जानकारी वरिष्ठ अधिकारी अध्यक्ष गुलनीत सिंह खुराना जो है, इस पुलिस वरिष्ठ अधिकारी जो है उन्होंने कहा है कि गुलनीत सिंह खुराना ने गिरफ्तार सैनिक की पहचान देसाई मोहन के रूप में की है, यानी जो अधिकारी इसकी तहकीकात कर रहे थे उनके द्वारा बताया गया है कि इसमें एक अधिकारी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उसका पहचान जो है वो देसाई मोहन के रूप में हुई है। आपको बता दूं कि इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो मंशा थी इस मारने के पीछे वो कोई निजी मंशा बताई जा रही है। ये भी उन्होंने कहा है कि उनसे इनकी दुश्मनी थी, यानी इन चारों से उस देसाई मोहन जिसका नाम बताया जा रहा है उसकी रंजिश थी, जिसके चलते उसने ये फायरिंग में 4 जवानों को मार दिया। और आपको ये बता दूं कि इन 4 जवान जो इसमें शहीद हुए थे, इस संबंध में तब से ही छानबीन थी, क्योंकि मामला जो था वो आर्मी के जवानों से जुड़ा हुआ था। जो मामला था वो ओपन फायरिंग का था, तो ऐसे में ज़रूर इन सब पर तहकीकात होनी चाहिए थी। ऐसे में तहकीकात हुई भी। और इस संबंध में बठिंडा की बात करते हैं तो छावनी वहां की पुलिस स्टेशन की है, वहां पे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत जो हत्या और शस्त्र अधिनियम, यानी आर्मी जो हथियार थे उसको इस्तेमाल करने के लिए जो धाराएं थी उसके तहत अज्ञात व्यक्तियों को खिलाफ जो थी प्राथमिकता मामला दर्ज कर दिया गया था। उसके बाद कुछ सस्पेक्टेड को गिरफ्तार भी किया गया था। यह मोहन देसाई ही था जिसने कहा था कि 2 अज्ञात व्यक्ति, यानी ये जो व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है, जो कि इसका एक्यूज है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इसने ही पुलिस को गुमराह करने के लिए कहा था कि वहां पर 2 अज्ञात लोग आए थे जिन्होंने सफेद कुर्ता पजामा पहना था और उनके चेहरा और उनका जो पूरा चेहरा था वो किसी नकाब से ढका हुआ था। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि बैराक के बाहर आके उसने फायरिंग की, यानी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश इस व्यक्ति के द्वारा की गई जिसका नाम मोहन देसाई था। उसने कहा कि कुर्ते पजामे में 2 अज्ञात व्यक्ति आए थे जिन्होंने अपना मुंह और सिर जो था वो ढका हुआ था। और ये भी कहा था कि इनके पास एक इंसेंस राइफल जो थी वो भी थी और दूसरे के पास कुल्हाड़ी थी। ये पुलिस को उस समय की जो लोगों को सस्पेक्टेड जो आसपास थे उनके द्वारा जो पुलिस ने पूछा गया था तो ये उनके कहा। आपको बता दूं कि जवान ने पुलिस की प्राथमिकता की ये पूरी जानकारी देते हुए कहा है, अभी फिलहाल जो बठिंडा मिलिट्री स्टेशन है बताया जा रहा है कि वो सबसे बड़ा जो आर्मी का बेस है बठिंडा में वो माना जा रहा है। और ऐसे में फोर्स की बात की जाए तो बताया जा रहा है कि ऑपरेशनल यूनिट्स जो है फोर्स की वहाँ होती हैं और वहाँ पर ये फायरिंग इंसिडेंट होना अपने आप में एक उस समय ताजुब की बात थी और हर हक्के बक्के रह गए थे। पुलिस भी काफ़ी चौकन्नी हो गई थी कि आखिर ये जो मामला आया है क्या मामला है इसके पीछे। और हालांकि इसी व्यक्ति द्वारा कहा गया था कि कुछ अज्ञात लोग आए थे, उसने कुर्ता पजामा पहना था, मुंह से ढका हुआ था ताकि पुलिस को गुमराह किया जाए। फिलहाल इस एक्यूज को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई जो है वो जरूर पुलिस करेगी, लेकिन एक बड़ी बात हो गई थी कि उस समय हमारे 4 इंडियन आर्मी के जवान जो थे वो इन सब में शहीद हो गए थे। फिलहाल तक के लिए उसी बठिंडा की जो फायरिंग अपडेट थी उसको लेके ये जो फॉलोअप था अब तक पहुँचाया है हमने। फिलहाल मुझे दीजिए इस अपडेट से इजाजत और बाकी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ मिरर के साथ। नमस्कार।